नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त। अमेज़ॉन का जो बिज़नेस मॉडल है उसमें कैंपेन्स रन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि कैंपेन्स के बिना अमेज़ॉन में उतनी विजिबिलिटी नहीं आती है। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम फेस हो रही है ऑनलाइन सेलर्स को वो ये है कि उनका एकॉस जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। एकॉस मतलब आपका जो स्पेंडिंग है ऑन पर ऑर्डर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, राइट? बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब भी मैं बहुत अच्छा दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक टूल है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, सेलिक्स, ठीक है। अब वो टूल के थ्रू आप अपने कैंपेन्स अगर आप ऑलरेडी रन कर रहे हैं तो कैंपेन्स आप इतने इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं कि आपका जो दिन रिपोर्ट्स में चला जाता है, एनालिसिस में चला जाता है, समझने में चला जाता है कि किस पे कैंपेन चलाएं ना चलाएं, कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये टूल इतना परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे आप मतलब कैंपेन्स के पूरे एनालिटिक्स आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर डैशबोर्ड में देख सकते हो और पूरी तरह से प्लानिंग कर सकते हो कि आपके कैंपेन को कैसे हैंडल करना है। अब ये मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ और उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इससे आपको बेनिफिट कैसे हो सकता है अगर आप कैंपेन्स चला रहे हैं तो उसी के लिए ही है। और ये आप इजीली फ्रीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, बट दूसरे पैकेजेस भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी स्क्रीन पे चलता हूँ और फिर आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में। ओके दोस्तों, तो ये है डैशबोर्ड सेलिक्स का, जहाँ पे आप अपने कैंपेन का पूरा परफॉर्मेंस यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं और कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करने हैं वो भी यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है जब भी आप अमेज़ॉन में कैंपेन रन करते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं एकॉस कितना है भैया, ठीक है। एकॉस कितना है, स्पेंड कितना हुआ, सेल कितना हुआ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है। तो ये अगर रिपोर्ट आप बनाने जाएंगे तो अगर आपको नॉलेज नहीं है ज़्यादा कैसे बनाना है तो मतलब काफ़ी टाइम लग सकता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। बट यहाँ पे आपको एक ही डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे रिपोर्ट्स देखने मिलते हैं, ठीक है। तो पहले ही आपको समझ में आ जाता है देख के कि बेस्ट परफॉर्मेंस, वर्स्ट परफॉर्मेंस क्या चल रहा है यहाँ पे, ओके। उसके बाद परफॉर्मेंस फनल पे आप देखेंगे इम्प्रेशन कितने आए, ठीक है, CTR कितना है, राइट। उसके बाद क्लिक्स कितने आ रहे हैं, CVR कितना है, ऑर्डर्स कितने जनरेट हुए, CPC कितना चल रहा है आपका, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एड स्पेंड, एकॉस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है एक ही डैशबोर्ड पे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है ये सारी चीज़ों को देखने के लिए। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, इंटीग्रेट करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, मैं आपको बता ही देता हूँ पहले ही। जैसे ही आप यहाँ पे एनालाइज योर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा और ये बॉक्स के अंदर सारी आपकी जो डिटेल्स है वो मेंशन करनी है। आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस ईमेल आईडी जो भी है वो, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम, बजट आपका सिलेक्ट करना है, ठीक है, बिजनेस टाइप, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और फिर वहाँ से आप लिंक कर पाएंगे अपने अमेज़ॉन अकाउंट को। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, ठीक है। और ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो लोग अमेज़ॉन में ऑलरेडी कैंपेन्स चला रहे हैं और अच्छे खासे बजट से चला रहे हैं, ओके। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, तो एकॉस का आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं कि एकॉस में क्या परफॉर्मेंस आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस प्रोडक्ट में एकॉस बहुत ज़्यादा है, विच इज़ अबाउट 50, एकॉस 29%, यहाँ पे देखिए 79% है, 33%, 39%, ये सारे रेड में हैं जो सारे कम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए इसमें 13% है जो बहुत ही अच्छा है, 23% इज़ ऑल्सो गुड, 21, 25 के नीचे, ये 30 के नीचे जो है वो जनरली जो है वो बेटर ही वो मानता है। बट यहाँ पे ये देखिए पहले इसका कम था एकॉस, बट अब जो है वो एकॉस काफ़ी बढ़ गया है, राइट। तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। इसका भी देखिए काफ़ी ज़्यादा एकॉस बढ़ गया है। सो इट इज़ गिविंग यू अ वेरी गुड इंसाइट कि आपका एकॉस कौन से प्रोडक्ट में बढ़ रहा है और कौन से प्रोडक्ट में घट रहा है, ओके। सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ पे देखने मिलेगी आपको, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट वाइज सारी डिटेल्स देखने मिलेगी। ऑफिस चेयर जो है इसके अंदर एकॉस 23.62 है, मतलब कि होना चाहिए कितना, अगर 20 के आसपास है तो ठीक है और 10-15 के आसपास है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब CVR आप देखिए यहाँ पे 8.06 है, विच इज़ गुड एज पर द बेंचमार्क जो है इंडस्ट्री का, उस हिसाब से अच्छा है। CTR जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है, यहाँ पे CPC जो है वो भी काफ़ी ख़राब है,
तो एड स्पेंड जो है इतना हुआ है, एड सेल्स जो है वो 2740, ऑर्डर्स 51। ओके, तो उस तरह से आपके सारे प्रोडक्ट्स की यहाँ पे एक ही जगह पे आपको डिटेल्स देखने मिल जाएगी। आप यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने ये सारा सब कुछ कम कर दिया तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ओके, अभी हम जो है उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है उसको रख देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब ये होने के बाद आप आ जाते हैं इस स्टेज में जहाँ पे आपको देखने मिलते हैं कि टोटल आपके अकाउंट में कितने कीवर्ड्स पे क्या चल रहा है। तो कीवर्ड्स 304, 32 एसेंस पे कैंपेन्स चल रहे हैं, 37 कैंपेन्स, ऐड ग्रुप्स 54। ओके, अब उसके अंदर ऐड ग्रुप एंड कैंपेन का जो CAT बेंचमार्क है 1.8 और आपका जो चल रहा है समझ लीजिए 1.4, विच इज़ गुड। ठीक है, अगर ये ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। एसिन ऐड ग्रुप्स का 4.8 इज़ द बेंचमार्क, आपका यहाँ पे चल रहा है 4.5, विच इज़ ऑल्सो गुड। कीवर्ड्स ऐड ग्रुप्स पे आपका 9.6 बेंचमार्क है और 5.7। तो यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए और अभी आप कहाँ पे हैं। ठीक है, अब जैसे आपके कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको देखने भी मिलेगा कि इसका रीजनिंग क्या है। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो लेस देन 5 ऐड ग्रुप्स पर कैंपेन बिटवीन 1 and 3 इज ऑप्टिमल। ठीक है, विच इज़ गुड। क्रिटिकल एडजस्टमेंट, for example, budget and bidding are made on campaign level. Adding too many ad groups to a campaign means you lose the flexibility to fine tune your strategy. तो यहाँ पे आपको ये भी सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि ये क्यों काम करेगा और क्यों काम नहीं करेगा। नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ पे आपको एड फॉर्मेट्स देखने मिलेंगे। योर एड स्पेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है ज़्यादा, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा है और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स पे। तो दो तरह के एड्स आप लगाते हैं जनरली, एक होता है प्रोडक्ट के ऊपर, एक होता है ब्रांड के ऊपर। तो 80% आपका प्रोडक्ट पे जा रहा है, 20% जो है आपका ब्रांड्स पे जा रहा है। कैटेगरी बेंचमार्क कितना है, 88% होना चाहिए आपका प्रोडक्ट्स पे और 12% होना चाहिए ब्रांड्स पे। बट आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा चल रहा है, तो उस पर आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे। अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे आपकी ओवरऑल रेटिंग क्या है, 3.5 के आसपास, विच इज़ गुड। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल अकॉस 25.26, ठीक है। कन्वर्जन रेट आपका 10% है। CAT बेंचमार्क कितना है, 5.5, विच इज़ लाइक ऑसम। CPC आपका 1.58 है, होना कितना चाहिए 0.87, तो यहाँ पे आपका बहुत ख़राब चल रहा है। क्लिक थ्रू रेट जो है 1.44, आप होना चाहिए कितना 0.65, तो ये भी बहुत बढ़िया है। अब सपोज़ ये एक चीज़ जो है वहाँ पे आपका इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको बताएगा कि क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, योर CPC इज़ 1.58 इज़ अबाउट द बेंचमार्क कैटेगरी बेंचमार्क ऑफ 0.87 for sponsored products. Your profitability is 81.6% in comparison to your categories average. अब यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है, तो उसके बाद आपको वो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, हालांकि अभी नहीं लेके जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं नीचे तो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है, जहाँ पे आपको वो सजेशंस एंड आइडियाज़ देता है कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है। ओके, अब वापस चले जाते हैं नीचे की तरफ। राइट, तो आप इसको पूरी तरह से एक्सपैंड भी कर सकते हैं, सारे के सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे एक्सपैंड हो गए। राइट, अब इसको आप कोलैप्स भी कर सकते हैं एक ही साथ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, कुछ अगर डिफेक्टिव है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप जाके जो डिटेल्स है वो क्लिक करके पता कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या आपको उस समय करना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे आपको सपोर्ट वगैरह मिल जाता है और सारी डिटेल्स आप कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये टूल जो है वो काफ़ी यूज़फुल है, कैंपेन मैनेज करते हैं जो उन लोगों के लिए, बिकॉज़ उनका 90% टाइम जो है वो कैंपेन को बाद में समझने में लग जाता है, ना कि कैंपेन को रन करने में। ये सारे रिपोर्ट्स को समझने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, कैंपेन रन करने में तो आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद जो पूरा दिन है वो इसी के पीछे ही भागते रहते हैं लोग। तो उसके पीछे ना भागना पड़े, इसलिए ये टूल जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया,
आधा पौना दिन या एक दिन पूरा निकाल देते थे कैंपेन्स को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे क्या इशू चल रहे हैं, कहाँ पे टारगेट करना चाहिए, क्यों काम नहीं कर रहा है, वो सब कुछ अब जो है आपका मतलब आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर भी कंप्लीट हो सकता है यहाँ पे, राइट। बिकॉज देखिए, अगर आप आधा दिन या 1 दिन पूरा कैंपेन में निकाल दे रहे हैं तो आपके पास दूसरा कुछ करने के लिए और टाइम नहीं बचता है। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फ्रीलांसर, एज अ कंपनी, यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन एनालिटिक्स, नॉट ऑन क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट्स क्रिएट करने में ही ज़्यादा टाइम निकाल देंगे, उसको समझने में ज़्यादा टाइम निकाल देंगे, तो बिज़नेस को ग्रो कब करेंगे, सीधी सी बात है। बट ज़्यादातर लोग जो है आज के ज़माने में, बहुत सारी कंपनीज़ भी ऐसी है जो रिपोर्ट्स क्रिएट करने में ही पूरा दिन निकाल देती है और उनका फोकस नहीं होता है कि यहाँ पर ऑटोमेशन जो चल रहा है आज के ज़माने में, इतना ऑटोमेशन चल रहा है, उस पर फोकस करें, ठीक है। इतना सब कुछ अवेलेबल है लेकिन वहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। लोग सोचते हैं कि यार एक बंदे को रख लेंगे, वो सब कुछ मैनेज करेगा, बट एक बंदे का भी जो कॉस्ट आता है उससे भी कम कॉस्ट में तो आप यहाँ पे ही पूरा मैनेज कर सकते हैं। सो सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग रहती है। सो आपका डिसीजन रहेगा यहाँ पे, आप यूज़ करके देखिए हाउ इट इज़ वर्किंग फॉर योर ब्रांड, फॉर योर कंपनी, एंड देन यू कैन टेक अ कॉल। सो विद दैट सेड, आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।